नमस्कार दोस्तों। इंडिया मार्च फॉर साइंस की तरफ से एक सेमिनार रखा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके अंदर जो क्लाइमेट कंडीशंस बढ़ रही हैं, जो खराब हो रही हैं और साइंस का जो डाउनफॉल आ रहा है, उसको लेकर इन्होंने एक सेमिनार करा गया था इनके द्वारा। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप मीणा। सर, यहाँ पे ये सेमिनार इसलिए आज का जो सेमिनार पहली बात है, इंडिया मार्च फॉर साइंस के सिलसिले में इंडिया मार्च फॉर साइंस 3 मेजर मीटिंग से आया। एक है स्टूडेंट साइंस का जो बड़ा हुआ प्रोपोजिशन है उसको रोक साइंस एजुकेशन रिसर्च का जो फंडिंग का कटौती हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, ज्यादा फंड बढ़ाना चाहिए। और तीसरा, जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एवं क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी आनी चाहिए। तो शुरुआत में सेमिनार हुआ था क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एक साइंटिफिक कम्युनिटी और साइंटिफिक साइंस के स्टूडेंट होने की नाते, और साथ साथ उसके बाद अभी हम लोग बाकी जो हमारा मुद्दे हैं उसमें एक चर्चा किए, बहस किए, और यहाँ जो और पार्टिसिपेंट्स जो आए हैं उनके साथ भी चर्चा में किन मुद्दों ये तीनों मुद्दों पर ही बात। फॉर एग्जाम्पल ये जो शेडो साइंस तरह तरह का तरीके से एक्चुअली इसको फैला। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारा जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उसमें थॉट प्रोसेस डेवलपिंग जो कंटेंट उसको घटाया। फॉर एग्जाम्पल डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन को हटाया, पीरियोडिक टेबल को हटाया, इवन जो चैप्टर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी का वो भी है। और उल्टा तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत एसेंशियली तरह तरह का स्यूडो साइंस फॉर्मलाइज करते हुए सिलेबस स्कूल की पढ़ाई में डाला है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक युग में दिमाग का प्लास्टिक सर्जरी, हम साइंटिस्ट होने के नाते, साइंस स्कॉलर होने के नाते कोई भी चीज मान लेने से पहले एविडेंस हो, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम जब ऐसे बातों को आगे ले आता है स्यूडो साइंस को, वो एविडेंस देने की बात नहीं। तो इसमें सरासर रोक दीजिए। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड शुड इनकम साइंटिफिक क्वेश्चनिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोग इस पे बात। दूसरा है हमारा जो साइंस एजुकेशन रिसर्च है, मैंने पहले जैसे बोला कि इसका फंडिंग बहुत ही, फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी में अगर चले जाए सोशल साइंस, बेसिक साइंस में ऑलमोस्ट फंड एक डिपार्टमेंट में एक मिनिमम पैसा भी नहीं है कि वो एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज करें। इस लेवल तक एक्सपेरिमेंट कर सकते। मिनिमम बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो खरीदी गई हैं करोड़ों रुपया लगा करके, उनके लिए जो चाहिए जरूरत के जो मेंटेनेंस भी नहीं है, उसका भी ध्यान नहीं रखा। जितने भी आइजर खुले हैं, आइजर के बारे में मैं बाहर से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो समझ में आता है उन लोगों के पास एक्सपेरिमेंट के लिए पैसा नहीं है। फैकल्टी क्राइसिस तो हो ही रहा है। एक तरह से देख सकते हैं, अगर किसी भी जमात को बिना दिमाग वाला बनाना है ना, तो सिर्फ विज्ञान ले लो, सोच ले लो, फिर वो किसी के पीछे भी लग जाएगा, फिर वो कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आज ये जो चर्चा हो रही, बातचीत हो रही है, उसका मेन मकसद ये है कि कैसे हम वापस लेके आए। एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, मगर धीरे धीरे ये रोड कैसा हमारी साइंटिफिक है या खुद की थिंकिंग है, वो धीरे धीरे एकदम सीधो साइंस माइथोलॉजी को ले जा करके जो एक टर्म दिया जाता है नॉलेज सिस्टम। ये नॉलेज सिस्टम तो कहीं का भी हो, ज्ञान जो है ना किसी भी दिशा से आए, चाहे वो पूरब से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे किसी भी दिशा से, इसका वेलकम होना चाहिए ना। तो ऐसा तो नहीं कि सारा ज्ञान हम ही बनाए हैं, कई दिशाओं से ज्ञान बनाया जाता है। ज्ञान बनाने की प्रक्रिया में जो ये बहुत अटैक हुआ है, सबसे पहला अटैक हुआ है विद्यार्थी जहाँ सोचना समझना, उनकी किताबें जो लिखी गई हैं, जो इतनी मेहनत से लिखवाई गई हैं, उन पे डार्विन को एक लॉन्ग गुड बाय कर दिया गया। एक तरह से आप सोच सकते हो। तो मुझे लगता है ये जो साइंस मार्च इस तरह के सवालों को विद्यार्थियों के बीच, अध्यापकों के बीच और कम्युनिटी के बीच कैसे लेके जाए, उसके लिए ये सर, ये साइंस मार्क्स लगा कि आप लिया गए, ये बताएं। छोड़ अगर आप छोड़ दें तो फिजिकल 2070 से पिछले साल भी हम लोग किए थे, इस साल भी हम लोग
और जब तक जो पर्यावरण पर या जलवायु पर जो परिवर्तन आ रहा है इस पर रोक लगाना पर माने रिजनेबल स्टेप्स आए, और जब तक एजुकेशन में फंड ना बढ़े, एजुकेशन के अंदर जो साइंस का बढ़ावा बंद ना हो, तब तक मार्च फॉर साइंस अगले साल सर ये आपने स्टार्ट कर दिया, फिर इसके बाद आपने हार्ट प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए एजुकेशन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का? देखो सोल्यूशन सीधे कह भी दिया, शिक्षा एक ऐसी सामाजिक जरूरत है, अगर आप शिक्षित होंगे तो धीरे धीरे आप सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। सरकारें हमेशा सोल्यूशन से बचती रही, चाहे आज की सरकार हो चाहे इसके पहले की सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं कैसे हम वापस जो साइंस का बजट टेक्नोलॉजी में खर्च कर देंगे, नो हाउ में, लेकिन जो साइंस फंडामेंटल साइंस है उसमें खर्च नहीं कर, जो नहीं कर रहे। और जब आपका एजुकेशन का बजट कंपेयर कर लीजिए कितना कम है, जब ये कम रहेगा दबाव कौन डालेगी? आप जैसे मेरे जैसे विद्यार्थी को खुद समझ आएगा तभी तो दबाव डालेंगे ना, सरकार कोई बाहर से तो नहीं बनती है। इसी तरह के कन्वर्सेशन को मुझे लगता है जितना गहरा करें उतना परिवर्तन हो, सोल्यूशन एक दिन में तो नहीं मिलने वाला। मेरा जो इसमें एडिशन है, हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है अवेयरनेस। ये जो इतनी जो मुद्दे हम लोग बोल रहे हैं ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव से बदल सकता है, तो और इसका इम्पैक्ट सारे देश में। तो अगर पब्लिक इसको ठीक से महसूस करे, इसको गहराई को, इसका डेंजर महसूस करे, पब्लिक ही वो तय करेंगे। हो एक साइंस कम्युनिटी की मेंबर होने के नाते हमें यही साइंटिफिकली उनके पास ले जाना है, वो लॉजिक ले जाना है कि देखो ये हो रहा, लेट देम थिंक, लेट देम एक्ट। तो हमारा काम है लोगों के अंदर जो ओपिनियन इसको बोल दिया पैम्पलेट आपने किया था ब्लैक मैजिक। देखिए हमारे देश में अभी भी साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होने के बाद कई तरह तरह का सुपरस्टिशियस डाइन प्रथा से लेकर विच हंटिंग से लेकर आपके तरह तरह का आजकल तो और भी बड़े ऐसे बहुत सारा खबर आपको मिल जाएगा कि सांप ने काट दिया, इसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद अगर इसको साइंटिफिक प्रैक्टिस और इसी के कारण सबसे ज्यादा आज की स्थिति में हमें सबको पता है कि इसके तहत लोग परेशान भी होते हैं, उनका क्षति भी। तो ऐसे प्रथा, ऐसे प्रैक्टिस ऐसे के लिए ही देश देश भर में ये प्रॉब्लम और देश भर में ही इसका वैसे कोई जो आप बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे सरकार इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और बोल रही है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मैं एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैक्सवेल ने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से जब तक ये नहीं निकाला था कि इसमें कैसे वेव ट्रेवल करेगी, हम आज ना तो ये फोन देख पाते ना ही गूगल पर। इसलिए टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस होने के लिए जरूरी है कि जो बेसिक साइंस है उसके ऊपर और अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए, जो पैसा वो लगा रहे हैं, जो काट रहे हैं वो ना किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा बेसिक साइंस। अब तक आपको पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी सब जगह नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि अवेयरनेस आप प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम से कौन सा एक्टिव हो पाया लोगों तक? जहां तक हम पहुंच पाए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या एक है कि विज्ञान पर चर्चा करने वाले जो मीडियम, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया ना कम। आप एक न्यूज़पेपर उठा लो, तरह तरह का प्यूडो साइंटिफिक खबरें आपको मिल जाए, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, साइंस का एक कलम टीवी चैनल भी है। तो उस हिसाब से हम लोगों को एक लोगों के पास पहुंचना, जहां तक हम पहुंच पाए हैं वहां तक एक अवेयरनेस और ये जारी रहे। सर ये ऐसा किस लिए हो रहा है कि साइंस का बजट साइंस का बजट होना चाहिए, तो ये किस लिए हो रहा है? एक देश की अगर प्रगति हो तो वो तो साइंस के थ्रू ज्यादा स्पीड अप हो, ऐसा क्यों है? देखिए ये अलग तरीके का विषय है। ऐसे सरकार ऐसे क्यों कर रहा है? इस सरकार की बात ये एक्चुअली अर्थनैतिक संकट से जुड़ा हुआ, बट
इवन इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का जो माने रियलाइजेशन लोगों के तक पहुंचना चाहिए था, वो ठीक से ना पहुंच रहे हैं। और इसी के कारण नया करके रिसर्च अगर लाए थी तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, उसमें भी एक गैप है यार। तो इसका जो सोचती बात है कि नया टेक्नोलॉजी अगर आए, नया साइंस अगर आए, उसके आधार पे जो नया टेक्नोलॉजी आ गया वो बिकने का मार्केट बनाना। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्राइवेटाइजेशन करने के कारण बेसिक साइंस एक्चुअली फंडिंग कम हो, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी का जरूरत थी। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पीपल के लिए यूज, तो पीपल का तो जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में आप चले जाओ, इतने सारे लोग बाहर पड़े रहते हैं, उसको इलाज नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, हर जगह में आप चले जाओ, जिसके पास पैसा नहीं है वो साइंस का जो लाभ उठाने, इसका मतलब से ये कंप्लीटली कॉर्पोरेटाइज करती है। लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब मेरा साइंस के तहत जो टेक्नोलॉजी आ रहा है वो मैं दिख नहीं पा, और इसी के कारण नया साइंस लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप जब तक साइंस को प्राइवेटाइज करके कॉर्पोरेटाइज जस्ट प्रॉफिट के लिए यूज है, तब तक एक्चुअली ऐसे नहीं, तब किसी के अंदर भी कुछ स्पेस मिल सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की वो साइंस, बेसिक साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस को इनफैक्ट वो चाहते ही हैं कि लोगों के अंदर रैशनल माइंड, साइंटिफिक माइंड ना, क्योंकि वो रैशनल माइंड, साइंटिफिक माइंड आएगा तो क्वेश्चनिंग माइंड तैयार हो। ये तो तरह तरह के बटके रखा गया ये करनी, तो इसीलिए वो जानबूझ कर फांडी सिर्फ काम नहीं कर वो। हालांकि एजुकेशन के अंदर सीधे साइंस पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये सब चीज हो तो ही जो इसके लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग देख रहे हैं या उनके लिए मैसेज हो, वो अपनी तरफ से कैसे क्या कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट में चीजें में नुकसान हो रहा है, जो एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, वो लोग ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, वो ऐसा क्या कर सकते हैं, इससे उन चीजों से बता जाता। पहली बात है बहुत ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज की ही बात, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पहला है इंडिविजुअल स्तर पे भी हम लोग हमारा जो पंजाब समाज पूरा बनाने के लिए हम जैसे कार चला रहे हैं, एक ही कार चला रहे हैं, 4 लोगों की तो मैं इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल का पहली बात तो पता ही नहीं है कि सब जो भी वो कर रहा है वो एक्चुअली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो ये जानकारी वहां तक ले जाना पहली बात। जब वो कॉन्शियस होगा, हमें उनको भी उनके अंदर दिए बिहेवियरल एस्पेक्ट डेली लाइफ का इसमें भी वो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल फॉर्म जी पाए वो भी देखना है। इसके साथ साथ उसको ये भी समझना है, समझाना है कि इंडिविजुअल तरीके से परिवर्तन लाने से भी इतना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम इंडिविजुअल का, तो इसके लिए आपको इकट्ठा होते हुए जो पॉलिसी बनाया जाए, ये ठीक है कि नहीं, अगर नहीं ठीक है तो इसके लिए सटीक करने के लिए उसको, क्योंकि ये जो पॉइंट, ये जो साइंटिस्ट लोग हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ हमारा ही नहीं, जो साथी लोग आज ज्वाइन किए हैं सिर्फ यही क्लाइमेट चेंज कोई भुगत का ऐसा नहीं, सभी लोग, लेकिन आम जनता जो है तो यही सोच जब हम ले जाएंगे वो अपने से ही एक्शन मोड में जरूरत। धन्यवाद साथियों। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में बात भी जरूर होनी चाहिए और हमने इनका धन्यवाद करते हैं। इनके थ्रू ही हमें कुछ चीजों में क्लैरिटी हुई है, तो चीजों के बारे में पता है कि ये कितने जरूरी है और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन तो बचा जाना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। एक आम नागरिक को भी इसके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए कि हमको सस्टेनेबल कम जिस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है सिर्फ कम यूज कराना है।